पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मेरा नाम दानू दस्तूर और मेरे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद शकील साहब। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदनान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ। शकील भाई हमारे कमो बेश कोई 4 से 5 साल पुराने कस्टमर हैं। आज भाइयों की तरह हमारा रिलेशन है और ही इज़ लिविंग इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। कितने साल से सर आप रह रहे हैं सऊदी अरब में? 30 साल के करीब हो गए। 30 साल के करीब ये सऊदी अरब में मुकीम है। लोकल कराची के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं और इनकी फैमिली मोर देन 70 ईयर्स से आप कह लें कि वहाँ पे सेटल्ड हैं कुछ लोग और उनमें ही इज़ लिविंग फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। तो और वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की चीज़ें सारी आप समझ लें कि इनके लाइफस्टाइल में हर जगह पे रच बस गई हैं, ठीक है। और वहीं पे एजुकेशन सिस्टम और वहीं पे आपके बच्चे वहीं तालीम ले रहे हैं, तालीम हासिल करी सबों ने, ठीक है। और इन चीज़ों के बारे में मैं आज ख़ासकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट में कहीं भी रह रहे हैं और ख़ासकर सऊदी अरेबिया में इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, ख़ासकर साल 2022 में जो अभी बड़ी तब्दीलियां आई हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कि मुझे मतलब ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत सारे ट्रबल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वन बाय वन शकील भाई आपको ख़ुद बताएंगे कि सऊदी अरब में आजकल क्या सिचुएशंस हैं और क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों ये लोग पाकिस्तान वापस मूव करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे कुछ सवालात हैं, प्लीज़ ज़रा ये बताइएगा। जी अदनान भाई, एक तो वहाँ पे सऊदी अरब में जब से ये नई हुकूमत आई इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, कितनी महंगाई कर दी है। जो पहले हमारा अकामा 2,500 में बनता था, वही अकामा 45 से 50,000 रियाल में बनता है 1 साल का। यानी महंगाई एक ही महंगाई यानी अकामा आपको अपनी तरफ है, फिर आपका ये किराया वगैरह किराया हो गया और ये स्कूलिंग हो गई, खाना पीना हो गया, वो अलग है। तो इस वक्त सबों का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत मुश्किल से लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजारा। लोगों को 3-3, 4-4 साल तक अकामे नहीं है, जिनके अकामों की फ़ीसें 1,40,000, 1,80,000 हैं और वो बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते, ना वो भर सकते, ना वो कुछ कर सकते। तो इसलिए स्कूलिंग वगैरह भी महंगी हो गई, स्कूलिंग भी महंगी हो गई और 15% उन्होंने टैक्स लगा दिया है। जैसे आपका घर का किराया जैसे 20,000 तो 20,000 15,000 के 15% टैक्स के हिसाब से तो 2,500 वैसे बढ़ जाता है साल का। तो इसलिए वहाँ पे इस वक्त कोई लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। जो बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस करने वालों को क्या बिजनेस में तो ये कि आप एक तो उनका शुरू से कानून ही है कि आप अपने नाम पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और पहले ये था कि हर दुकान पे कोई खारजी बैठता था, कोई मसला था, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है कि दुकान पे खारजी नज़र आएगा ही नहीं, दुकान पे सिर्फ सऊदी होगा। और अगर सऊदी खारजी नज़र आ गया और डायरेक्ट आते के सारे 20 रियाल का मुखालफा देके जाते हैं कि चलान कि ये खारजी क्यों बैठा हुआ है। तो इसलिए हम वहाँ पे सब परेशान हैं क्योंकि कमाने का कोई ज़रिया नहीं है सऊदी अरब के अंदर अब, ठीक है। तो हर कोई वहाँ पे अब यहाँ आने की सोच रहा है। अब मैं भी इसी कोशिश में कि 1 साल के अंदर यहाँ पाकिस्तान में कराची में बहराडन में आके काम शुरू करूँ। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो आप ये खारजी और वहाँ के लोकल लोगों की बात करें, मकामी की, तो अब मुझे ये समझ आ रही है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो ज़्यादा काम में दाखिल हों और काम उनके ऊपर आए और जो खारजी लोग हैं उनको उन्होंने खारजियों को हर काम से फारिग कर दिया है, हर काम से। जब मैं शुरू में गया तो पहले खारजी बैंकों में होते थे, उन्होंने बैंकों से खाली करे, सब बड़े बड़े पोस्टर खाली करे, अस्पतालों से निकाला कि अस्पतालों में सिर्फ सऊदी होंगे सिर्फ, ठीक है। अस्पतालों से गायब हो गए, बैंकों से गायब हो गए, यानी हर अब उन्होंने दुकानों तक में कर दिया कि सऊदी होगा। अभी मुझे एक मेरे बड़े कस्टमर अच्छे दोस्त हैं वहाँ सऊदी अरब में, उन्होंने कहा जी फ़ौज उतारी शहरों में जी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो हर दुकान पे जाके एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं कि ये ज़कात भरते हैं, इनके पेपर सही हैं, ये वैट भरते हैं, यानी जो टैक्स वगैरह 15% लगा है वो एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं। और उनका ये है कि कोई भी काम खारजी नहीं करेगा, सिर्फ सऊदी होगा उसके ऊपर, जिससे वहाँ के हम ही नहीं, वहाँ के सऊदी भी परेशान है। जो पहले अकामा एक खारजी का अकामा पहले जो 1,000 रियाल का बनता था, अब वही अकामा उस खारजी का 15,000 में बनता है। अब किसी के पास जैसे 100 आदमी है तो 100 आदमी का अकामा कितने में बनेगा, आपको आइडिया उसका वो लगा लें। तो बड़े स्केल पे सारे सऊदी, ताकि हमारे जो पुराने सऊदी हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा मुल्क है पाकिस्तान, हम यहाँ क्या करें। इतने परेशान हैं लोग वहाँ पे कि वो सऊदी कहते हैं आगे बेचारे कि भाई तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा क्या है, हम यहाँ क्या करें। ठीक है। और वो जो वहाँ पे लाइक लोग जॉब वाले लोग हैं, उन लोगों को अगर अपनी सैलरीज या पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र करनी होती है उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम आते हैं? उस टाइम ये जैसे आपकी सैलरी 2,000 रियाल लिखी है तो आप 2,000 ही कर सकते हैं। आपने 2,000 से 300 रियाल 200 रियाल ज़्यादा भी करे तो आपका मैसेज आ जाएगा कि सुबह वहाँ पे इदारे में आ जाएँ, ठीक है, कि आपका इतने पैसे, आपके इतनी इनकम थी, आपने इतने पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र करें। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट काफ़ी सारे प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मसले बने हैं, सब हर कोई वहाँ परेशान है।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच शकील भाई। शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि आए दिन हमारे हर दूसरे कस्टमर की तरफ से हमें ये फीडबैक मिल रहा था कि सऊदी अरब में रिहाइश करने वाले या मुकीम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है, और इसके एवज़ यहाँ पे जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लाना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो यहाँ काम कर रही हैं। जी प्लीज़ आप कुछ। मुझे एक बात याद आई, और हमने भी काफ़ी सोचा था कि कहीं और निकल जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन माशाल्लाह ये मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन बनाया, फिर हमको अदनान भाई जैसे, सैफ भाई जैसे ऐसे लोग मिले कि हमारा पूरा इरादा ही चेंज हो गया। कहीं और जाने से बेहतर है कि अपने इंसान अपने मुल्क में जाके बैठे और वहाँ जाके तरक्की करे, क्योंकि हमने रह के बाहर रह के देख लिया 30 साल में हमको वहाँ बाहर मुल्क में कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अपने मुल्क में इंशाल्लाह ताला अदनान भाई हमारे ऊपर, तो पहले अल्लाह है, फिर अदनान भाई और ऐसे हमारे सैफ भाई जैसे लोग हैं, इंशाल्लाह ताला इनके साथ मिलके काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। दुआ में याद रखें। और यह चलें, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। और अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बहुत बड़ी तादाद में एज़ पर माई इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी कहीं भी रहता हो, आई कांट बिलीव कि वो बहरिया टाउन कराची से ना वाकिफ़ है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची इतना मेगा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी मार्केट है रियल एस्टेट की, विच इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट के बराबर है। बिल्कुल। और ये अलग से पूरा एक शहर बसा दिया है, ये छोटी सी कोई सोसाइटी नहीं है, ये एक अलग दुनिया है। आप यहाँ बहरिया टाउन के गेट से बाहर निकलें तो आपको एक अलग सा मट्टी धुआं नज़र आएगा। आप बहरिया टाउन में आके ऐसा फील करते हैं जैसे पता नहीं कि बस। अच्छा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह आपके बच्चों को वहाँ लाइफस्टाइल मिलता है, आपको यहाँ पे सेम लाइफस्टाइल? मेरे बच्चे अभी हम जाने वाले हैं, लेकिन मेरे बेटियाँ कह रही है बाबा हमको यहाँ से नहीं जाना। और मेरे पड़ोस में तो ये जो मेरे बराबर में रहता है, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने गेट से निकलने से पहले रोना शुरू कर दे रहे कि हमको कराची शहर नहीं जाना। माशाल्लाह इतना सफाई सुथराई, बिल्कुल साफ, जैसे DH इतना मशहूर नामी DH है, वहाँ गली गली कूड़ा पड़ा हुआ है, गली गली ख़राब हुई हुई है। आप बहरिया टाउन में मुझे कहीं कूड़ा दिखा दें, फिर आप मुझसे पूछें कहीं नज़र आया। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत साफ़ सुथरा लोगों ने, और तकरीबन ना पानी का मसला, ना गैस का मसला, ना लाइट का मसला, ना सिक्योरिटी, किसी चीज़ का आपको यहाँ कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको बाहर से कहीं आकर रहना है तो बहरिया टाउन से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच जी। फर्दर इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं आखिर में ये कहूँगा, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया फॉर देयर मार्केटिंग और रियल एस्टेट से मुतल्लिक़, ख़ासकर बहरिया टाउन का। तो उसमें बहुत सारे लोग, मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग PPL के अलावा ये 8-10 लोग हैं, 8-10 नाम हैं जो वेल नोन, दे आर वर्किंग इन बहरिया टाउन, तो आप लोग उनकी वीडियोस या उनको सोशल मीडिया पे फॉलो किया करें। फर्दर इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग आपसे राब्ते में हैं। थैंक यू सो मच।